अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 11th क्लास न्यू सिलेबस फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 की फोर्स एंड मोशन। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, और कौन से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और फिर एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं या लॉन्ग क्वेश्चन हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से कौन कौन से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी डिटेल आपको मिलेंगी आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है, ठीक है जी। और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। सो चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन, इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है स्केलर्स, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वेक्टर्स, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। जबकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर, ये दोनों मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बट दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। और अगर शॉर्ट के हवाले से बात की जाए तो शॉर्ट के हवाले से ये दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग के हवाले से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोनों को मिला के वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, पेपर में ये सवाल कुछ इस तरह आएगा, वो आपसे इस तरह पूछेगा, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, राइट इट्स एग्जांपल्स एंड आल्सो डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह। या फिर वो आपसे कहेगा एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वो उसमें फिर ये आपने सारी चीज़ें लिखनी है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है जी। और यानी स्टेटमेंट कह सकते हैं आप इसको। फिर इसका फार्मूला ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा, और फिर इसकी एक दो एग्जांपल्स आपने देनी है। देन आप इसकी खसूसियात लिखेंगे यानी करेक्टरिस्टिक्स, ओके जी। और बाज़ दफ़ा आएगा डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह ही पेपर में आ सकता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर उन्होंने यूनिट वेक्टर का केस जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया। लेकिन याद रखिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे तो आपने यूनिट वेक्टर को भी साथ में मेंशन लाजमी करना। लाइक जैसे यहाँ पे एक खसूसियत है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। तो इस केस में जो यूनिट वेक्टर है उनको भी आपने डिस्कस करना है। लाइक आई वेक्टर जो है वो आई के पैरेलल है, यानी आई अपने खुद के जो है वो पैरेलल है। सो आई डॉट आई भी आपने मालूम करना है, जे डॉट जे भी मालूम करना है, के डॉट के भी मालूम करना है। अगर आपको यहाँ से बुक से तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक में ये नहीं दिया हुआ। इसलिए आप किसके लिए हेल्प ले सकते हैं, किसी भी हेल्पिंग बुक की, ठीक है, या फिर पुरानी जो फर्स्ट ईयर की बुक है वहाँ आप इनके डॉट प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट्स, सॉरी इन टर्म ऑफ देयर यूनिट वेक्टर्स, ओके जी। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी यही काम आपने करना है। और फिर उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट इक्वेशन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जिसमें वो आपसे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड जो है वो पूछ सकता है। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। सेकंड इक्वेशन का भी लॉन्ग क्वेश्चन एंड थर्ड इक्वेशन का भी लॉन्ग क्वेश्चन, बट सेकंड एंड थर्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये सवाल भी कई तरह से आता है। अगर वो कहते हैं एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये सारा जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये सारा आपने लिखना होता है। और फिर आगे जो है वो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी आपने शॉर्ट शॉर्ट करके सारे लिखने होते हैं अगर वो एक्सप्लेन पूछ ले। लेकिन नॉर्मली ऐसा वो पूछता नहीं है। वो आपसे पूछेगा डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम रेंज, यानी इस तरह का सवाल वो आपसे पूछ सकता है। बहरहाल ओवरऑल लॉन्ग भी आ सकता है, वो मैंने पहले आपको बता दिया है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जो अभी बाद में बताया इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अच्छा, उसके बाद मोमेंटम, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। और उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन,
ठीक है जी। और उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है बट नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसकी डेरिवेशन आप देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। ये भी यानी ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकते हैं एक दो, लेकिन ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज इसमें साथ में कुछ एग्जांपल जो हैं वो भी उसने यहाँ मेंशन किए हैं जी। तो वो भी आपने साथ में मेंशन करनी है, उनको मिलाएं तो ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इसके भी चांसेस हैं कि ये पेपर में आ सकता है। और उसके बाद रॉकेट प्रोपल्शन जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये तो थ्योरी में था। अगर इसमें कोई सवाल है आपका तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपने कभी भी नहीं छोड़ने होते। जो प्रीवियस सिलेबस था 2025 से पहले तक, तो वो उसमें भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे और इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्चुअल जो हैं वो मतलब दिए हुए हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि पेपर भी जो है वो SLO के मुताबिक आएगा। ठीक है जी। तो इसलिए कोशिश करें कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस रखना और इनमें कोशिश करनी कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता। ठीक है जी। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। खैर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बहुत अहम है। 6 वाला भी बहुत अहम है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। एंड बस ये ठीक है। बाकी ओवरऑल करने आपने सारे हैं। ये जो क्वेश्चन बताए इनके ऊपर आपका थोड़ा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये आपने पहला, दूसरा, ये तो और तीसरा ये आपने लाजमी कर लेने अच्छे तरीके से। ठीक है। चौथा भी इम्पॉर्टेंट है। खैर ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन के जो प्रीवियस सिलेबस था उसके अंदर तो शॉर्ट में शामिल थे ये। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अलग से एक सेक्शन बना दे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। ठीक है जी। और ये पांचवा भी इम्पॉर्टेंट है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो होते हैं ना ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। सो अगर आपने उधर से किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे देखें, ये मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट, राइट डाउन इट्स इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इसी तरह डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डिस्कस इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया। फिर ड्राइव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा हाँ, इस तरह भी सवाल आ सकता है। यानी तीनों इक्वेशंस आपको आनी चाहिए हर हिसाब से। मतलब वो अलग अलग भी मतलब इसको पूछ सकता है जैसे नाइन्थ में होता था, लेकिन चूंकि फर्स्ट ईयर है तो इसमें इस तरह का एक डिफरेंट चीज़ आ सकती है कि वो तीनों इक्वेशंस आपसे इकट्ठी पूछ रहे हैं। उसके बाद ये देखें, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन। ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें मतलब जो है आप सारी थ्योरी लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले तक जितनी भी बनती है। बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जो है बस मतलब उनके फार्मूला लिखते हैं या डेफिनेशन क्या तक, उनको ड्राइव आपने नहीं करना है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन जो है वो अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एक्सप्लेन द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वो इस तरह ये जैसे पांचवा क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। इसमें डिफाइन प्रोजेक्टाइल तो नहीं पूछा, लेकिन बाकी जो है वो स्केच बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह 2.6 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ये भी उन्होंने लॉन्ग के हवाले से यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है। एंड इलास्टिक कोलिजन इन वन एंड टू डायमेंशन, यानी दोनों केसेस में। ठीक है जी। और अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें पहला न्यूमेरिकल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वाला बहुत अहम है। थर्ड वाला न्यूमेरिकल बहुत अहम है। 4 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 वाला न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा जो 6 वाला है ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जो 7 वाला है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। 8 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, जबकि 9 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो 2.10 है ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई एक जो है वो पूछ ले। खैर इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा ये भी नहीं है, मतलब इसको भी हम कहें ना कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है।
मतलब ये इसमें ये है कि इसके चांसेस कुछ इस तरह पेपर में आने के बन सकते हैं कि कोई एक पार्ट इनमें से दे देगा, 2 पार्ट दिए हो ना तो 2 में से कोई एक जो है वो दे देगा। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर हाँ जी 11 है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जबकि क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये ओवरऑल मतलब जो है वो पेपर में सारा तो नहीं आ सकता, अलबत्ता दोनों ए और बी पार्ट में से कोई एक आ सकता है। तो ये था जी चैप्टर 2 के बारे में चीज़ें। अगर और एक बात याद रखिएगा कि इसके जो साइड बॉक्सेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपने लाजमी करने होते हैं और अच्छे तरीके से आपने वो करने होते हैं। तो इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक तो आपने पहले ही कर दिया है और इसको शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ये ज़्यादती नहीं, ये जुल्म है। तो चैनल को आप जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर भी क्लिक करें और उसमें ऑल वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही आप इस चैनल के ऊपर जैसे ही मतलब जो है वो न्यू वीडियो अपलोड हो तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन जो है वो मिल जाए। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।